बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप बी डायलाइज़र रिएक्शन या दूसरी किस्म का रिएक्शन उतना बुरा नहीं होता। इसमें डायलिसिस शुरू होते ही जिस्म के अंदर कुछ एलर्जी, खारिश हल्की फुल्की शुरू होती है और वो बेचैनी का बाइस बनती है। इसको कई दफ़ा एक इंजेक्शन जो एलर्जी का होता है वो लगा के कंट्रोल किया जा सकता है और उसके बाद डायलिसिस ठीक हो जाता है। लेकिन कई दफ़ा ये अमल बार बार दोहराना पड़ता है, हर डायलिसिस में दोहराना पड़ता है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक वजह यह है कि आपका जिस्म उस डायलाइज़र को या उस मेम्ब्रेन को या जो वो ट्यूबिंग है उसकी किसी हिस्से को पसंद नहीं कर रहा और उसके जिस्म में उसके ख़िलाफ़ निचले दर्जे की, हल्के दर्जे की एलर्जी पैदा हो रही है। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। इसमें डायलिसिस को बंद करना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि इसमें बीपी ठीक होता है, सांस ठीक चल रहा होता है, जिस्म पे कोई सुर्खी माइल निशान नहीं पड़ रहे होते, जान को कोई ख़तरा नहीं होता। इस सूरत में ब्लड वापस जिस्म को भेजा जा सकता है और बेहतर है कि डायलिसिस या डायलाइज़र को आने वाले वक्तों में या आने डायलिसिस के सेशन में चेंज करके भी देख लिया जाए। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो सेम डायलाइज़र के साथ गुजारा हो सकता है, लेकिन साथ कुछ एलर्जी की अद्वियात देनी पड़ेंगी। इसके कुछ टेस्ट भी हैं, वो टेस्टों की डिटेल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है आम लोगों के लिए। वो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, वो उनके बारे में बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। वो टेस्ट करवा के इसको कंफर्म कर लेंगे और उस सूरत में आपको दोनों ऑप्शन डिस्कस करेंगे कि इसी को कंटिन्यू किया जाए तो ये एलर्जी की दवाई रेगुलर लेनी पड़ेगी, वरना हम दूसरी मेम्ब्रेन्स ट्राई कर सकते हैं और हो सकता है किसी और मेम्ब्रेन से ये मसला ना हो। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।